नए भारत की ऊर्जावान और आत्मनिर्भर सोच के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ रहा हरियाणा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित होकर व माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा ने स्वच्छता की नई मिसाल पेश की है। आज हरियाणा के शहर, गांव और गली में अस्वच्छता का अंधियारा छटा है, स्वच्छता का सूर्योदय हुआ है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की पहल से किए जा रहे स्वच्छता के अभिनव प्रयासों द्वारा हरियाणा प्रदेश स्वच्छता लिए एक मिसाल बनता जा रहा है। स्वच्छता की इस मुहिम को जारी रखने के लिए प्रदेश के हर स्थानीय निकाय शहर के आम नागरिकों को अपने साथ लेकर लगातार इस दिशा में कार्यरत है। नगर परिषद अंबाला ने ई वेस्ट के तहत सैकड़ों दुकानदारों को नोटिस दिए हैं। ई वेस्ट के सही निपटान के लिए अब खराब हो चुके उपकरण पंजीकृत संस्थानों को ही दिए जा रहे हैं। इसके लिए शॉप से या किसी निर्धारित जगह से ई वेस्ट को इकट्ठा किया जा रहा है। आम जन को बेहतर सुविधा देने के लिए हरियाणा में 1711 एस्पिरेशनल पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं। शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित पानी की खेतों में प्रयोग की एक नई पहल की गई है, जिससे इसके आसपास के 11 गांवों की 6000 एकड़ भूमि सिंचित हो रही है। राज्य में स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए कई नई पहल की गई हैं, जिनकी सराहना आज पूरे देश में हो रही है। हरियाणा के 1634 वार्डों में घर घर जाकर प्रतिदिन कूड़े का संग्रहण किया जाता है। जब से कूड़ा उठाने लगे हैं तब से कूड़ा इधर उधर गिरा हुआ नहीं मिलता है। कॉलोनी साफ सुथरी रहने लगी है। गीला व सूखा, जैसे हम गीले कचरे को हम हरे डब्बे में और सूखे कचरे को हम नीले डब्बे में नगर निगम गुरुग्राम के द्वारा स्थापित गाड़ी को ही हम डेली देते हैं, जिस कारण हम आसपास के क्षेत्र को और अपने घर को भी साफ सुथरा बनाने में सहायता करते हैं। डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए कुल 3791 जीपीएस सिस्टम आधारित वैन तैनात की गई हैं। हरियाणा में कुल 88 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के माध्यम से प्रतिदिन 1600 मीट्रिक टन सूखे कचरे को रिसाइकिल किया जाता है। सोनीपत में 700 टीपीडी क्षमता का हरियाणा का पहला अपशिष्ट कूड़े को ऊर्जा में बदलने का संयंत्र स्थापित किया गया है, जिससे लगभग 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। गुरुग्राम में 1000 मीट्रिक टन क्षमता का कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन प्लांट स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई 2022 से हरियाणा राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाने के पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुड़गांव में 3.5 किलोमीटर और भिवानी में 1.3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया। गाय के गोबर से बने उपलों से अंतिम संस्कार की पहल से हरियाणा बचा रहा है हजारों पेड़। कचरे से खाद बनाने की पहल की गई, यानी अब हरियाणा बढ़ रहा है जीरो वेस्ट की ओर। प्रदेश में दुकानें व बाजार दैनिक कचरे का प्रबंधन स्वयं कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश में अब तक 36 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे को प्रोसेस कर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ भूमि सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
एयर पोल्यूशन को रोकने और प्रतिदिन की स्वच्छता को गति देने के लिए 34 शहरों में मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों की व्यवस्था की गई है। हरियाणा के शहर और गांवों में सरकारी इमारतों, पुलों पर स्वच्छता जागरूकता पेंटिंग की गई। स्वच्छता की ठोस पहल और मजबूत इरादों के कारण स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा ने राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। नगर निगम गुरुग्राम ने भी 246 में से चौथा स्थान हासिल किया है। कुल 68 अर्बन लोकल बॉडीज ODF++ सर्टिफाइड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में नगर परिषद चरखी दादरी को सबसे तेज गति से बढ़ने वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम रैंक में सम्मानित किया गया। नगर समिति असंध बना उत्तरी क्षेत्र का सबसे स्वच्छ शहर। नगर समिति घरौंदा को कचरा संग्रहण में नवाचार की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। स्वच्छता को सर्वोपरि मानकर आज हरियाणा स्वच्छ भारत के सपनों को साकार कर रहा है। यहाँ हर दिन स्वच्छ भारत आकार ले रहा है।